मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। गिरिडीह जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर पचम्बा तालाब के पास आज भाजपा ने अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कोडरमा लोकसभा चुनाव का संचालन इसी कार्यालय से होगा। चुनाव प्रचारक विकास प्रीतम ने इस कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा है कि कोडरमा में भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमारे प्रत्याशी विनोद सिंह के मैदान में रहने से भाजपा को कोई खतरा नहीं है। अब जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए ताकत लगानी है। कार्यालय का चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत महत्व होता है। सारी गतिविधियां चुनाव की यहीं से संचालित होंगी। ये चुनाव कार्यालय एक वार रूम की तरह कार्य करेगा, युद्ध स्तर पे कार्य करेगा। यहाँ 24 घंटों का एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो हर तरह की स्थिति को निपटने में सक्षम होगा। एक नेता की नियुक्ति यहाँ आपात स्थिति अगर कोई होती है कभी, उससे निपटने के लिए होगी। और ये कार्यालय सुचारू रूप से कार्यकर्ताओं के हित में कार्य करेगा और क्षेत्र के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रत्याशी का और संगठन का समन्वय स्थापित करेगी और निस्संदेह हम इस चुनाव में विजयी हैं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और परिवारवाद में भी डूबी हुई है। आज हेमंत सोरेन को ये चाहिए था कि सबसे योग्य आदिवासी व्यक्ति को आगे लाते और उसको मुख्यमंत्री बनाते, उसको शासन करने देते। उन्होंने किसी तरह चंपई सोरेन को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने अपना यहाँ का राजपाट उसको सौंपा, लेकिन वो राजपाट चंपई सोरेन के हाथ में उनको बच नहीं रहा है और वो चाह रहे हैं किसी तरह उनकी पत्नी विधायक बन जाए और उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और शासन परिवार में ही रहे, पति पत्नी के बीच में रहे। जैसे लालू राबड़ी का था, जैसे केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को बनाने के चक्कर में, वैसे ही हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको यहाँ से चुनाव लड़ा के जिताना चाह रहे हैं। लेकिन गांडेय विधानसभा का चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। इसे कोई चुनौती नहीं। हमारा प्रत्याशी बिल्कुल सेफ जोन में है और बस जीत का मार्जिन क्या होगा ये हमें देखना है। जीते हुए तो ये सीट हम है ही। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कोई घोटाला नहीं है। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत पैसा जमा हुआ है, स्टेट बैंक ने पैसा जमा किया। हर पार्टी को उनके रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक पैसा मिला और आप डेटा देखोगे अगर तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को प्रति सांसद जितना पैसा मिला है उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा कांग्रेस को मिला है और कई सारी पार्टियों को मिला है। कई गुना से आप उनके टोटल जो उनको पैसा मिला है उसका तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत ज़्यादा धन मिला है और इस देश की ज़्यादातर पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट उसकी व्याख्या कर रहा है। आगे कोर्ट जो भी बोलेगा, जो भी सुनेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।